प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण किया है। अभी तक 105 पदन के भाव आप श्रवण कर चुके हैं। आज स्वामी हरदास जी महाराज की ही रचना केलीमाल जी को 106वां पद आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। पद है नव निकुंज ग्रह नवल आगे, नवल बीना मध्य राग गौरी ठट्टी। अब यहाँ गौरी राग को वर्णन किया गया है, कहूँ विभास को वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ राग कहे कहते हैं, हमारे यहाँ जो राग है वो इन दोनों के परस्पर को जो अनुराग है, प्यार है, महाप्रेम है, वह को नाम राग है। स्वामी हरदास जी महाराज की जो नित्य रस केली है वो अत्यंत ही अनुराग से भरी हुई है। तो राग को अर्थ यहाँ आप ये मत सोच लियो कि ये गौरी राग में गा रहे हैं। हमारे यहाँ गौरी राग कहें कहते हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज की चौबोला की लाइन से आप समझ सको हो। श्री बिहारीदास जी अपनी चौबोला की लाइन में कह रहे हैं कि गावत गौरी राग विभाषा, नहीं जानियत अथवत सुप्रकाशा। गौरी राग शाम के समय में गाया जाए है, और शाम को मतलब दोनों
भक्तन को मिलन, दोनों समय को, सुबह को और शाम को, संध्या को आगमन। बातें हमारे यहाँ संध्या कहे हैं, अर्थात ब्रज भाषा में कहें लाला श्याम है गई। श्याम को भाव यहाँ श्री बिहारी जी महाराज से है। बिहारी जी महाराज को नाम ही श्याम है। श्याम किशोर जो तुमको दो, रंग रंगित पीताम्बर चुनरी। दोनों भक्तन को जो मिलन है, अर्थात प्रिया प्रीतम को जो मिलन है, वह मिलन को ही नाम यहाँ गौरी राग है। नित्य विहार को नाम ही गौरी राग है भैया। और ये विभास जो है, विभास को मतलब प्रकाश है जानो, प्रकाश को मतलब और भैया सुबह है जानो, भोर है जानो। तो जो भोर है वाई को नाम हमारे यहाँ पे विभास है, और भोर को भाव यहाँ सुरति को अंत, अर्थात ये ललिता हरिदासी इन दोउन को सुरझाए दे है, इन दोउन के श्रम को निवारण करे है। वह समय हमारे यहाँ विभास राग हो गए है। बड़ी ही अटपटी स्वामी जी महाराज की रसरीति है भैया। या पे टिकनो या पे चलनो, ये भैया बिगर निश्चय किए स्वामी जी की कृपा को अनुभव नहीं कर सको हो। ना तो यहाँ काऊ के सत्संग की समाई है, और ना ही भैया यहाँ काऊ और वाणी ग्रंथन के पाठ की समाई है। कोई महापुरुष अपने में वर्णन कर रहे हैं कि निश्चय सो रोगी बचे। कोई रोगी आदमी होए और वो कई वैद्यन की दवा करे तो भैया बा कोई इलाज संभव नहीं है। यही बात को भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि घर घर में गुरु वैद्य सब। जहाँ भी आप जाओगे गुरुन की और वैद्यन की कमी नहीं मिलेगी। अपने अपने हिसाब से सब कोई आपको दवा बताएंगे और सब कोई आपको अपनी रस उपासना की चर्चा सुनाएंगे। घर घर में गुरु वैद्य सब, बिन गुरु वैद्य न कोई नहीं है। सब गुरु बन के बैठे हैं, सब ही रोग नसावे वाले वैद्य बन के बैठे हैं। औषधि मंत्र बताओ वही, शीघ्र सिद्ध यह होए। और भैया नाना प्रकार की औषधि माने दवा बताएंगे कि भैया हमने ये आजमाए के देखो है, हमने ये साधन करके देखो है, तुम भी यही साधन कर लो, निश्चय ही कृपा होगी। शीघ्र सिद्ध यह होए, बहुत भांतिन आजमायो। कहो हमारो करो ले सुख मन को भायो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया तुम या काम करके देखो। ऐसे लोग शिक्षा देते हैं, हमने ये आजमाई के देख रखो है, हमारी बात मान लो, फिर देखो तुमको सुख शांति मिले कि नहीं मिले, तुमको नित्य विहार मिले कि नहीं मिले। रोगी नर गुरुहीन, कहो करे का को परिहर। एक तो रोगी आदमी होए और एक जाने निश्चय नहीं कर रखो हो। रोगी नर गुरुहीन, कहो करे का को परिहर। निश्चय भगवत करे एक, नहीं डोले घर घर। ये अनन्यता के बारे में समझा रहे हैं भगवत ऋषि जी कि भैया एक निश्चय कर लो कि भैया अब तो हमें मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची, कितने भी जन्म क्यों ना बीत जाए, पर स्वामी हरदास जी महाराज की शरण के अलावा हमें अब काव की शरण ग्रहण करनी नहीं है। ऐसो जिनको निश्चय है जाए उनके काजे ये नित्य विहार हस्तामल है। और जिनके अभी विश्वास डगमगाए हुए हैं, निश्चय नहीं है, स्वामी जी की शरण पाए के और स्वामी जी महाराज के कहाए के, और भैया कहा कहें लोग। बिहारी दास जी तो यूँ कह रहे हैं कि बिहारी दास विश्वास तिही बल उमड़ मेड़ मर्यादा नाखी। जहाँ तक लोगों को बल है कि भैया घोर कलयुग में यही सब पे
परे कृपा की वस्तु है, अर्थात भागवत जी को लेकर लोग यूँ कहें। और भागवत जिनने वर्णन करी है सुखदेव जी महाराज ने, वो मायातीत कहला में है, और स्वामी जी की रस रीति उनको भी प्राप्त नहीं है। जा रस को बस नाही, रमापति पामै नहीं सन का देखते हो। अति दुर्लभ सार बिहार, गयो जो लयो नहीं, नारद भेद न भेव। यह श्री वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी, अति अगाध महिमा रस जिनकी, सो पाइयते कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त, उनके काजों भी ये दुर्लभ है, और उन्हीं के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी है, जो कलयुग के जीवन के कार्य सहज सरल साधन है, महाराज वे स्वयं ही स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश नहीं कर सके हैं। और स्वामी जी के है के प्रतिष्ठा पावे को अर्थ के कार्य, और भैया स्वामी जी की रस रीति को छोड़ के लोग या लोक रीति में जा रहे हैं। कितने लोग तो अब पहले तो अपने को बड़े भारी अनन्य कहाते हैं, और अब तो महाराज भक्तमाल जी की कथा सुने हैं। और भक्तमाल जी की यहाँ कोई हमारे कहवे को अभिप्राय ये नहीं है कि हमारे यहाँ भक्तन की कोई बुराई कर रहे हों या कछु कर रहे हों, पर स्वामी जी की अनन्यता में, स्वामी जी की रस रीति में इन सब काऊ चीज़न की समाई नहीं है। वे ये कह रहे हैं बिहारीन दास जी कि अनन्य भजन लजाई हो, श्री हरिदास की नार नवाई। और भाई जाको जब हम श्रवण करेंगे तो बाको हम चिंतन भी करेंगे, बाको मनन भी करेंगे, और जब बाको मनन करेंगे तो वो हमारी क्रिया में भी आवेगी वस्तु। तो भैया यहाँ तो श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा के, कहो कैसे कहू और पे जाचो, तो व्रतहीन मलिन कहे सब बैठ सत्संग में नाचो। लोग मोते कहा कहेंगे कि तुम तो स्वामी जी के अनन्य है, और स्वामी जी के अनन्य है के, और आज तुम अपनी रहनी रीति विचार सब बदल दिया आपने। तो कितने लोग तो भैया वैसे तो बने कि हम तो स्वामी जी के हैं, बिहारी जी के हैं, और अब भैया वे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। अरे भाई बातें तो बहुत अच्छा है, कछु तो कर ही रहे हैं, पर स्वामी जी की रस रीति में यदि आप प्रवेश करना चाहो तो यहाँ तो स्वामी जी की ही कथा चलेगी, स्वामी जी महाराज की ही। जो भी श्री हरिदास भजन बिना भावनाएं दूजा, श्री हरिदासी कर्म है, श्री हरिदासी धर्म है, श्री हरिदास नाम ले तो सब वेदन को मर्म है, श्री हरिदासी ज्ञान है, श्री हरिदासी ध्यान है, श्री हरिदासी नाम करे तो कोटि स्नान है। यहाँ तो सब कछु स्वामी जी की ही क्रियाकलाप में आपको अपने मन को ढारना पड़ेगा। यही मारे ये रस इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि ये सबको सुलभ है कैसे सके। अंत तक एक रस में अपने मन को ढार लेना, और यही ढार में पूरे जीवन को निकास देना, अपनो व्रत हटि और निभायो। जब लग कंठ उसास कै करवा कै कुंज कामरी कै उर श्री स्वामी हरिदास, प्रतिबाधक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहा कही त्रास। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मुझ दीजिए लाड़ली तुम नहीं नरक में ठहरो। तो भैया ये स्वामी जी महाराज की रस रीति प्राप्त करवे बारे रसिक अनन्य जनन को भागवत रसिक जी या कुंडलिया के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि उनको स्वामी जी की शरण में आए के निश्चय कर लेना चाहिए कि अब भैया, जैसे ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि मोए भरोसा स्वामी जी को, स्वामी जी मैं पूर्ण भरोसे से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण निश्चय करके आया हूँ। करी है अपने आप बरोबर। मैं तो ये सुन के आया हूँ कि आप अपने समानी बनाओ हो, अपनी शरण में आए भाई जनन को, तो मुझको भी आप आज नहीं तो कल अपने समान तो बना ही लोगे। करी है अपने आप बरोबर सुख संतोष है जी को।
मेरे हृदय में तो संतोष है गयो, विश्वास है गयो है, तसल्ली है गई है मोकू। श्री सचई स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं स्वामी हरदास जी को डंका बाजो और उनकी डुगडुगी दबी। तो भैया ये जो रस है ये सिंगनी को दूध है, साहसिक पक्षी जैसी ये उपासना है, ये चकोरन की उपासना है भैया। ये सब काहू की बस की बात नहीं है। पति के संग जरबो सब कोई जाने का, सन्मुख सती सराइए जो जरे खसम के साथ। ये तो भैया एक ही बार जर के और लोग बाकी सराहना करने लग जाए। यहाँ तो जब तक जीवेगो तब तक पल पल में न जाने कितनी बार जगत की बातों को सुन सुन के जरनो ही है। जा समय महाराज देवी पूजा आवे, जा समय पितृपक्ष आवे, और जितने भी मिलने वाले लोग हैं सब अपनी अपनी काम है। पर स्वामी जी की रस रीति में तो भैया श्याम कहे ते जी मोते विमुख भय, सोई कौन जिन्न दूसरी कर डारी। लोग तो भूले भले भूले पर भैया तुम मत भूलो मालाधारी। तो यहाँ एक महापुरुष की रचना के द्वारा आपको स्वामी जी की अनन्यता को कछु सिद्धांत तो सबके एक हैं कि निश्चय सो रोगी बचे, शंका सो मरी जाए। रोगी को उपचार निश्चय ते ही होवे, विश्वास ते ही होवे, भरोसे ते ही होवे। और यदि बाकी मन में विस्मय हो, शंका हो, तो भैया वो वैसे ही मर जाए। उतरे बिच्छू भाव सो, बिच्छू को जो जहर है उतारवे बारो आवे तो बाकी प्रति जब भाव जागृत रह जावे ना हमारे मन में, तो बाको जहर उतर जाए और भाव ही सो चढ़ी जाए। और जब हमारे मन में विश्वास नहीं हो, बाकी प्रति भाव नहीं हो, तो भैया जहर और चढ़ जाए है। नसत दोष सब भाव सो, भाव सो जन्मात। दोष भी भावते ही आमे हैं और दोष को निवारण भी भावते ही होवे है। प्रभु दर्शन दे भाव सो, आवागमन न सो। और दर्शन भी आपको भावते ही होंगे। आवागमन को चक्कर भी आपको तभी मिटेगा जब हमारे भीतर दृढ़ निश्चय भाव हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। आज के पद में आप कह रहे हैं कि नव निकुंज ग्रह नवल आगे, नवल बीना राग गौरी ठटी। तो अभी आपने गौरी के और विभास के कछु भावन को बिहारिन दास जी की चौबोला की लाइन के माध्यम से समझो भैया। अब यहाँ नव निकुंज कायतिक हैं। निकुंज इनके मन की चाहना है, नव माने नई नई, और ग्रह यहाँ कोई जगत की ग्रह नहीं पड़े हैं। जैसे जगत में 9 ग्रह हों, यहाँ 9 ग्रह नहीं है। और यदि भगवत ऋषि जी ने 9 ग्रह को वर्णन किया तो वो भी प्रिया जी के आंगन में है। तो नव निकुंज ग्रह मानो इनकी रुचि, इनकी चाहना, इनकी इच्छा को परस्पर में ग्रहण करना। नवल आगे, नवल माने श्री बिहारी जी महाराज और नवल माने श्री प्रिया जी। दोनों की जो नई नई चाहना है, नई नई रुचि है, आज वह रुचि को लेके बीना कहे प्रिया जी के कुचनते। अब आप बताओ स्वामी जी की रस रीति इन शब्द को संत कैसे समझ में आवेगी, या कोई और कैसे समझाए देगो, आप ही बताओ। हमारी रस रीति तो हमारे घर में कहाँ रखो भाई, वो तो हमारे घर के ही लोगों ने मालूम है, हमें ही मालूम है, सबको थोड़ी मालूम है। तो नवल बीना ये कुछ को हमारे यहाँ बीना कहे हैं। आज श्री बिहारी जी महाराज राग गौरी ठटी श्री बिहारी जी महाराज को श्री प्रिया जी बीना बजावो सिखा रही हैं, मर्दन करवो सिखा रही हैं कि हे प्रीतम नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखावत बीना, तान बंधान कल्याण मनोहर इतमन देहु प्रवीणा। हे प्रीतम
बीना को आप ऐसे बजाओ, कुचन को मर्दन आप ऐसे करो। जैसे श्री प्रिया जी उदारता भरी केलीमाल जी के एक पद में और के आई हैं, आओ लाल ऐसे मत पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धर। तो आज प्रिया जी यहाँ बीना बजावो सिखा रही हैं। मध्य राग बड़ी ममता ते, गौरी, गौरी माने ये भैया बिहार है। ठट्टी, ठट्टी कहें ठाटते, ठाट कहें जो आज जो रचना रची है, जो आज रचना जो इनने जमाई है, अर्थात अद्भुत रचना इनने रची है। कहना आज तो भैया ठाट देख के मन राजी है गो एकदम। गौरी ठट्टी। फिर आप कह रहे हैं, मानो 10 इंदु पीयूष बरसत सुखद, चपल कर जावली दृष्टि पिए की जट्टी। इंदु कहें यहाँ चंद्रमा थे, तो मानो 10 इंदु, 10 चंद्रमा, ये जो श्री बिहारी जी महाराज के कोमल करण की जो अंगुरी हैं, इनते श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के कुचन को जो मर्दन कर रहे हैं, तो बात समय सुख की कैसी वर्षा है रही है। सुखद माने सुख की वर्षा। चपल कर जावली दृष्टि पिए की जटी। श्री बिहारी जी महाराज की चंचलता और श्री बिहारी जी महाराज की करजावली माने कर कमल, आज श्री प्रिया जी नेत्रन ते संकेत कर करके और श्री बिहारी जी महाराज को और ये कुछ मर्दन करवे के भाव सिखा रही हैं। तो यहाँ जटी को भाव जड़बेते है, अंग में अंग समाहित हैं, और करजावली इन 10 उंगलिन की पंक्ति दोनों कुचन पे ऐसी लग गई है जैसे मानो 10 चंद्रमा ही आज प्रिया जी के कुचन पे नृत्य कर रहे हों। श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी यही कह रही हैं कि प्रीतम मन देकर सीखो तब तो मैं सिखाऊं, और नहीं तो नहीं सिखाऊंगी। तान बंधान कल्याण मनोहर इत मन देव प्रवीणा। हे प्रीतम, प्रवीणता ते मन दे के आप सीखो, तब मैं आपको बीना बजावो सिखाऊंगी। लेत संभारी संभारी सुगरवर नागर कहत फबीना। श्री बिहारी जी महाराज खूब संभार के बीना को बजा रहे हैं। फिर प्रिया जी कह रही हैं कि अभी आपको बजाव आयो नहीं है। श्री बीठल विपुल विनोद बिहारी को जानत भेद कभी ना। श्री बीठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं कि या सूरत सुख के भेदन को कभी नहीं जान सके हैं, सब नहीं जान सके, कभी नहीं जान सके। दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं कि रीज रीज पिए देत। स्वामिनी बहुत प्रसन्नता से भरी भई हैं आज, और पिय को भूषण, भूषण काय के हैं, अंगन के भूषण हैं, अंगन के ही बसन हैं। दाम माने कर कमलन ते कस के बक्षस्थल ते लगाए राखे हैं। रसन दसनन धरत निरख सारंग कटी। रसना ते आप कबो तो श्री बिहारी जी महाराज चूमे हैं, और ये कबो फिर सारंग के हैं भैया। यहाँ केहरी ते कहे हैं, केहरी की जो कटी है, वर्णन आया कट केहरी कसोदरी पीनस तनी रसाल। तो स्वामिनी की जो कटी है वो केहरी के समान है। तो सारंग कटी, इनकी जो केहरी के समान पतली जो कमर है, श्री बिहारी जी महाराज सूरत सुख हो स्वामिनी ने ऊपर लेके और बिलसबे को संकेत किया है। रसद श्री हरिदास बिहारी अंग अंग मिलत। रसद के जो रस के दाता हैं, स्वामी जी ही या रस के दाता हैं, या रस के दाता श्री स्वामी बिहारी अंग अंग मिलत। कैसे आज अंग ते अंग मिले भय हैं। अतन उदौत करत सुरत आरंभटी। अतन कहें काम ते, अतन उदौत करत
श्री बिहारी जी महाराज कटाक्ष सुनते श्री बिहारी जी के भीतर प्रिया जी काम केली को उदय कर रही हैं। अतन उदौत करत सूरत आरंभटी। जो बिहार है आरंभटी को भाव बा को श्री प्रिया जी ने संकेत करके आरंभ करवायो है। या सूरत सुख के भेद को भैया कोई कभी जान नहीं सके है। ये तो स्वामी जी की कृपा ते ही ये स्वामी जी महाराज को रसदेश काहू की समझ में आ सके है और ये काहू के बस की बात नहीं है। तो यह प्रकार से ये स्वामी जी महाराज को 106वां पद आपके सामने संक्षेप में ही भैया ये निवेदित किया गया है। बिहार की भाषा को आप ज़्यादा विस्तार कर के वर्णन करो तो भैया स्वामी जी महाराज की ज़्यादा विस्तार करने की आज्ञा नहीं है। आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।